हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी दिवाली। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी का फर्स्ट पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक आपको दिया था। इस वीडियो पार्ट 2 के नाम से है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तय चलकर गया, यानी कितनी दूरी तक वह चलकर गया है। चलिए, सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। ये हमारी भवन की ऊंचाई है, ये भवन है, और कहीं 1.5 मीटर ऊंचा एक लड़का है। 1.5 मीटर ये लड़का ऊंचा है। यह लड़का भवन की ओर चलता है। जाहिर सी बात है, जब हम निकट जाएंगे तो थीटा का मान बढ़ेगा। इसकी आंखें यहाँ से है, तो क्यों न ऐसा एक इमेजिनरी लाइन ले लूँ। ए लाइन पैरेलल लाइन लिया तो 1.5 मीटर जो ऊंचाई है, इतनी ऊंचाई हो गई 1.5 मीटर। और भवन की ऊंचाई, ये मीनार की, इस भवन की ऊंचाई वह 30 मीटर दे रखा था। कितने मीटर है यह? 30 मीटर है। ये 30 मीटर है पूरे। चलिए नामकरण करते हैं। ए बी सी डी ई। बी सी है 1.5, तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएंगे 28.5 मीटर। ए सी में बी सी को घटा दिए तो 28.5 मीटर ए से बी तक की दूरी हमारी आ गई। ये लड़का जब यहाँ था तो इसका उन्नयन कोण, भवन का शिखर का उन्नयन कोण कितना बना रहा था? तो 30 डिग्री बना रहा था, 30 डिग्री। और यही जब कुछ चलकर यहाँ इस पोजीशन पर आ गया है, ये लड़का इतनी ऊंचाई है, ये इस पोजीशन पर आ गया तो आग तो इसका ही है। यहाँ से जो अब बन रहा है उन्नयन कोण, वह 60 डिग्री का बन रहा है। ये हो गई 60 डिग्री का। तो अब हमें नीचे जो डी सी है, इससे कोई मतलब नहीं रह गया। इसका नामकरण कर लेते हैं। एफ है, उसका पॉइंट यहाँ जी दे देते हैं। हमें इस लाइन से मतलब रह जाएगा। तो यहाँ दो त्रिभुज हमें समझ में आ रही है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को ही तो पकड़ना है। एक है ए बी जी 60 डिग्री, एक है ए बी ई 30 डिग्री। इसका थीटा का मान लंब है और आधार है। पूछा गया यहाँ से यहाँ तक चलने में वह कितनी दूरी तय किया है, यानी डी एफ या ई जी कहिए, इतना चलने में से कितना दूरी तय करनी पड़ी। जबकि भवन की ऊंचाई दे रखा है 30 मीटर, लड़का को छोड़ के लड़के की आंख से इसकी ऊंचाई है 28.5 मीटर। बस दो त्रिभुज से चल देंगे, क्योंकि कॉमन हमें उसमें ए बी दोनों त्रिभुज में मिल रहा है। वहनिष्ठ है ए बी, तो चलेंगे समकोण त्रिभुज। इससे चलिए पहले ए बी ई से चलिए, ये कहीं बात होगी। कुछ लैंग्वेज लिख लेते हैं, भाषा। हल माना ए बी ए से सी, ए सी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर। माना ए सी एक भवन है जिसकी ऊंचाई दे रखा है 30 मीटर। लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर है। हम यहाँ निकाल लेते हैं ए बी बराबर हो जाएगा ए सी माइनस बी सी। 30 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 28.5 मीटर। क्यों इसको बराबर कहेंगे? कि चूंकि डी सी और ई बी पैरेलल है, डी सी पैरेलल ई बी है, इसीलिए
हम कहेंगे कि ED बराबर BC है। तो ED था 1.5 तो BC भी 1.5 ही होगा। 28.5 मीटर AB आ गई। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABE से, चलिए पहले बड़ा ले लेते हैं। ABE से लंब है और आधार है, लंब है और आधार है तो tan में चलेगा। लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब है हमारा AB बटा BE। यहाँ लिख देंगे tan थीटा इज इक्वल टू P/B, लंब बटा आधार। tan 30 का मान होता है 1/√3, जहाँ AB हम निकाल चुके हैं 28.5 मीटर लेंगे। अब बटा नीचे क्या ले लेंगे BE, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो BE बराबर आ गया 28.5√3। चलिए समीकरण 1 बना भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी बना सकते हैं, क्योंकि B का मान आगे रख लेंगे। चलेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABG से, समकोण त्रिभुज ABG से यहाँ tan 60 डिग्री दिया हुआ है, tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब है हमारा AB बटा BG। tan 60 का मान होता है √3 AB जहाँ हमारा दे रखा 28.5, नीचे क्या है BG, क्रॉस गुना करेंगे तो √3 BG बराबर 28.5। BG बराबर निकालना है 28.5, यहाँ गुना का चिन्ह था, राइट साइड आके हो गया भागा का। चलिए BG बराबर इतना आ गया और यहाँ B बराबर आ रखा था, तो हमें निकालना EG बराबर। तो BE में फिगर को देखिए, हमें निकालना है EG यानी DF, ये दोनों बराबर है, DF बराबर EG है, हमें निकालना है EG बराबर। तो BE में अगर हम BG को घटा दें तो आंसर मिल जाएगी। लिखेंगे EG बराबर DF, जो लड़के द्वारा चली गई दूरी है भवन की ओर, लड़का द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी है। तो EG बराबर हो जाएगा BE माइनस BG, BE माइनस BG। तो BE हमारा है 28.5 में घटा देना होगा हमको 28.5 बटा 1 करके। इसी को सोल्व करते हैं। एलसीएम आ गया √3, इससे यहाँ गुना हो जाएगा तो 28.5 गुने 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 3 जा 9, 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3 हुई। घटाव लिखेंगे 28.5, इससे गुना कर लेते हैं। 28.5 गुने 3 तो आ जाती है 85.5 मीटर में घटा देना हमको 28.5 बटा √3, घटा कर आ गया 57 बटा √3। क्या ऐसा आंसर दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो क्या कर लेंगे, हर का परिमेयकरण कर लेंगे, हर का परिमेयकरण कर लेंगे। 57 बटा √3 गुने √3 बटा √3, क्या लिखेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर चलिए 57 गुने √3 बटा
3 3 9 3 हो गया, इससे कट जा रहा है, 3 का 3 3 9 27, कितने आ गए 19√3 मीटर। यही आपका आंसर होगा। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार है। भवन के ऊपर ही संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। पहले भवन बना लेते हैं। ये भवन बना लिए, इस पर एक संचार मीनार रखा हुआ है, टावर बना हुआ है। अब भूमि के साथ कहीं पर एक बिंदु से ये भवन का शिखर है और मीनार का पाद बिंदु है। यहाँ से जो कोण बन रही है एक, ये आपकी हो गई कितने, तो 45 डिग्री का। ये 45 डिग्री का कोण बन रहा है। और मीनार के शिखर से जो बन रहा है कोण, ये पूरा ये कितने डिग्री का बन रहा है, तो 60 डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। नामकरण करते हैं, A B C D। AB जो है यही मीनार की ऊंचाई है, यही खोज रहा है। माना, इसको मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई जो AB है उसको हम H मीटर मान लेते हैं, वेरिएबल में आ जाएगी। और BC हमारा भवन है। मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए कहा गया और तो कुछ है नहीं। और 20 मीटर ऊंचे भवन है। BC कितने मीटर हैं, तो 20 मीटर है। भवन की ऊंचाई जो दिया हुआ है ये गिवन है। भवन की ऊंचाई जो BC है वह 20 मीटर दे रखा है। तो अगर AC निकालेंगे तो H प्लस 20 कर सकते हैं, X भी माना जा सकता है। दो त्रिभुज बन रही है, एक है BCD और एक है ACD। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज ही लेना है हमको। ये दोनों उभयनिष्ठ हमारा CD आ रहा है। हल करते हैं, चलते हैं समकोण त्रिभुज BCD से छोटा वाला से पहले चल रहे हैं। इसका थीटा का मान है 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर लंब है BC और आधार है CD। लिख लेंगे यहाँ, tan थीटा बराबर P/B। tan 45 का मान होता है 1, BC हमारा जहाँ दिया हुआ है 20 मीटर, अब बटा CD नहीं दिया हुआ है, CD लिख लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो CD = आता है 20 मीटर। चलिए CD = 20 मीटर आ गया। पुनः समकोण त्रिभुज ACD से चलेंगे, जहाँ थीटा हमारा है 60 डिग्री। चलेंगे tan 60 डिग्री बराबर AC बटा CD। ये लंब है, आधार है, tan थीटा बराबर हो गया लंब बटा आधार। tan 60 का मान होता है √3 बराबर AC हमारा है, AC है, फिगर से देखिए AC है, जहाँ इसको H माने हैं तो AC बराबर हो जाएगा ना AB + BC। लिख लेते हैं यहीं पर, AC बराबर हो जाएगा AB + BC मतलब H + 20 मीटर। तो AC की जगह पर हम इस वैल्यू को तो रख सकते हैं। AC की जगह पर कितना रख देंगे, H + 20 अब बटा CD कितना आया हुआ है, देखिए 20 आया हुआ है, 20। चलिए तिरछा गुना करते हैं, तो 20 √3 बराबर H + 20। ये दोनों कांस्टेंट राशि है, इसको ले आएंगे एक साइड। 20 √3 - 20 बराबर हो गई H। ये दोनों में कुछ कॉमन है, 20 ले लेते हैं कॉमन। √3 - 1 बराबर H, यही तो निकालना था। H जो था वह मीनार की ऊंचाई माने थे, तो
h बराबर आ गया हमारा 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। चलिए आंसर आ गया इस प्रकार से। बहुत ही आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8। सवाल है, एक पेडस्टल के शिखर पर, पेडस्टल ऐसे चबूतरा देखिए, कोई बाउंड्री ऐसे जहाँ जिस पर मूर्ति रखी जाए, पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। बहुत ही आसान फिगर इसका बनाना है। चलिए पहले पेडस्टल बना लेते हैं। ये पेडस्टल है यानी कुछ इस प्रकार का ऐसा है और इसी पर एक मूर्ति रखा हुआ है, इसी पर एक मूर्ति रखा हुआ है। चलिए इसको हम मूर्ति मान लेते हैं जिसकी ऊंचाई है 1.6 मीटर। ये पेडस्टल है। पेडस्टल की ऊंचाई हम h मान लेते हैं, h मीटर है। क्वेश्चन पूछा है पेडस्टल की ऊंचाई निकालें, पेडस्टल की, और भूमि के किसी बिंदु से, चलिए इस बिंदु से ले लेते हैं, यहाँ से इस बिंदु से लेते हैं। शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये जो पॉइंट है यह पेडस्टल का शिखर बिंदु है और ये जो पॉइंट है वह मूर्ति का शिखर बिंदु है। चलिए यहाँ से जो मिला ये बन रहा है आपका 60 डिग्री। निकट आएंगे, यहाँ से ये जो बन रहा है वह 45 डिग्री का है। ये कितने हैं? 45 से 60, 45 डिग्री का ऐसे कर लेते हैं, 60 डिग्री बना लेते हैं। नामकरण करते हैं ए, बी, सी और डी। देखिए दो त्रिभुज समकोण कौन कौन हुआ? ए, सी और डी। ए, सी, डी, ए त्रिभुज समकोण हुई और एक त्रिभुज है बी, सी, डी, जिसमें दोनों समकोण त्रिभुजों में डी सी हमारा कॉमन मिल रहा है। पूछा है हमारा पेडस्टल की ऊंचाई। बहुत ही आसान है, ए सी डी से चलेंगे और बी सी डी से चलेंगे। tan थीटा से चलना होगा क्योंकि लंब और आधार का रिलेशन मिल रहा है। चलिए तो दिया हुआ है हमारे पास मूर्ति की ऊंचाई 1.6, मूर्ति की ऊंचाई दे रखा है और भवन की ये जो पेडस्टल की ऊंचाई उसे h मान लेते हैं। माना पेडस्टल की ऊंचाई जो BC हम लिए हैं वो कितने हैं? h मीटर। चलते हैं समकोण त्रिभुज किससे? BCD से। समकोण त्रिभुज BCD से थीटा का मान हमारे पास यहाँ 45 डिग्री है। tan 45 डिग्री से चलेंगे, बराबर लिखेंगे। लंब है हमारा BC, आधार है हमारा DC। यहाँ कर लेता हूँ tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तब ना BC हमारा लंब था, आधार हमारा DC है। tan 45 का मान होता है 1, जहाँ BC हम माने हैं h मीटर लिख लेते हैं, अब बटा DC। तिरछा गुना करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो DC बराबर हो गई कितने? h मीटर। चलिए अब चलेंगे पुनः बड़ा वाला त्रिभुज से, पुनः समकोण त्रिभुज ACD से। यहाँ tan आपको 60 डिग्री मिल रहा है, थीटा का मान कितने हैं? 60 डिग्री मिल रहा है। tan 60 डिग्री बराबर AC है, वो हमारा लंब है, AC बटा आधार है जो हमारा क्या है? DC है। क्या यहाँ हम लिख सकते हैं AC बराबर 1.6 प्लस h मीटर? क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि AC बराबर हो गया AB प्लस BC, क्योंकि AC बराबर है हमारा AB प्लस BC, लिख सकते हैं। चलिए tan 60 डिग्री का मान होता है √3, tan 60 का मान हम पुट कर दिए √3। AC हमें क्या लिखना पड़ेगा? 1.6 प्लस h मीटर बटा क्या लिखेंगे? DC। तो DC कहाँ से चल देते हैं? DC कितना आ गया? देखिए h आ गया, तो यहाँ h हम लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, √3h बराबर 1.6 प्लस h, दोनों वेरिएबल में है, एक तरफ ले आते हैं बायां पक्ष में, √3h माइनस h बराबर 1.6। ये दोनों में उभयनिष्ठ है हमारा h को कॉमन ले लेते हैं,
√3 माइनस यहाँ से 1i बराबर 1.6 मीटर। यहाँ से हम h बराबर लेते हैं तो 1.6 बटा, चूँकि यहाँ इंटू है, गुना है, तो दायां पक्ष से जा करके भागम हो जाएगी। √3 माइनस 1 क्या ऐसा आंसर देगा? बिल्कुल नहीं देगा। हर का परिमेयकरण करना होगा। तो यहाँ से क्या कर लेंगे हम? हर का परिमेयकरण। तो जानते हैं जब दो टर्म होती है, 2 टर्म होते हैं तो माइनस का प्लस हो जाता है और प्लस का माइनस। तो माइनस में था तो इसके प्लस में कर लिए। और यहाँ जरा लिख लीजिए, हर का परिमेयकरण किए हैं। परिमेयकरण करने पर चलिए h बराबर निकल रहा है, इससे गुना करते हैं, इंटू में ही छोड़ देते हैं। 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। h बराबर 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटा, कैंसिल तो 3 माइनस हो गया 1। देखिए 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटा 3 घटाओ कितना गया जी? 2। क्या इससे कैंसिल कर सकते हैं? 0.8 बार में कैंसिल हो गया। तो क्या आया हमारा आंसर? 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। आंसर मिला लीजिए, बिल्कुल होगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1। कभी कभी बुक में आपका आंसर दे सकता है √3 की जगह 1.732 भी वैल्यू ले सकता है, उसको 1 प्लस करके इससे गुना कर लेना है। लेकिन ऐसा ही बुक में आपका आंसर दिया, इसलिए मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। ऐसा भी आ सकता है, क्यों नहीं आएगा? देगा, √3 का मान ले लेगा 1.732 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार से क्लियर हो गए, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक मीनार के पाद बिंदु से देखिए तो एक मीनार बना लेते हैं। ये पाद बिंदु से एक भवन के शिखर, भवन इधर होगा, चलिए एक भवन बना लेते हैं। एक भवन, इसको मिला लेते हैं, जमीनी बिंदु हो गई, जमीन का रेखा एक तरह से खींचा गया। ये मीनार है जिसकी ऊंचाई कितना दे रखा है? 50 मीटर दे रखा है। चलिए आराम से प्रश्न को पढ़ना, फिगर बनाना है। मीनार 50 मीटर ऊंचा है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। भवन का पाद बिंदु यह है, यह है मीनार, यह भवन का शिखर बिंदु, यह है मीनार का पाद बिंदु। चलिए पहले इसको ही बनाते हैं इधर से, जैसे प्रश्न दिया गया है। भवन का शिखर और मीनार का पाद बिंदु कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब भवन का पाद बिंदु अब मीनार का शिखर इसके साथ बना रहा है 60 डिग्री का कोण। चलिए इस प्रकार से तस्वीर बन रहा है। नामकरण कीजिए ए बी सी और डी, ऐसा मैंने किया। ए बी इसका मतलब क्या है? आपका भवन है। ए बी क्या है? भवन। भवन की ऊंचाई खोज रखा है। सॉल्यूशन करते हैं, हल। माना ए बी भवन की ऊंचाई h मीटर मान लेते हैं। चलिए h मीटर मान लिए, नहीं भी माना जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वेरिएबल में आने के बाद बनाने में थोड़ी सुविधा होती है। ए बी h मीटर हो गया। चलेंगे कौन कौन? अगर मैं बी सी डी समकोण त्रिभुज लेता हूँ और ए बी सी, ये 2 समकोण त्रिभुज मुझे प्राप्त हो रहा है, तो उसमें बी सी जो है वह उभयनिष्ठ मिल जाएंगे, तो उसी से ले लेते हैं। चलिए पहले चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी से, तो ए बी सी में थीटा हमारा कितना है? 30 डिग्री है। अब थीटा के सामने भुजा लंब ए बी है हमारा, यही तो h माने हैं। ये तो भवन है जिसकी ऊंचाई कितना माने हैं? h मीटर माने हैं। तो tan 30 डिग्री से चलेंगे। tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब हमारा हो गया ए बी और बी सी हमारा हो गया आधार। यहाँ लिख लेंगे tan थीटा बराबर होता है p बटा b, लंब बटा आधार। tan 30 का मान होता है 1 बटा √3। ए बी जहाँ h मैं माना हूँ, जहाँ ए बी को h माने हैं, या तरह
ए बी भी दे सकते हैं। चलिए एच ही लिख लेते हैं। ए बी को एच माने बटा बी सी नहीं दे रखा है, बी सी नहीं दे रखा है तो बी सी कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर बी सी बराबर हो जाएगा √3h। इसको समीकरण 1 बना देते हैं। पुनः मीनार वाला त्रिभुज से चलते हैं, इससे चलता हूँ। त्रिभुज बी सी डी से, समकोण त्रिभुज बी सी डी से, समकोण त्रिभुज बी सी डी से, बी सी डी से चलने पर थीटा का मान हमारा 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा। यहाँ डी सी हमारा आ रहा है लंब, आधार हमारा क्या है जी, तो बी सी है। tan 60 का मान होता है √3 बराबर, जहाँ डी सी दिया हुआ है गिवन है 50 मीटर है मीनार की ऊंचाई, 50 बटा क्या है हमारा बी सी है, बी सी। तो देखिए बी सी समीकरण 1 में बी सी इज इक्वल टू मैं क्या ले आया हूँ, √3 × h ले आया हूँ। तो अगर बी सी की जगह उसको वैल्यू रख दें, चलिए इसको समीकरण 2 बना देते हैं। जब समीकरण 1 बना लिए हैं, चलिए यहाँ 2 बना लेते हैं और लिखते हैं कि बी सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, बी सी का मान प्रतिस्थापन हो जाएगा। बी सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर √3 बराबर 50। अब बी सी की जगह हमें क्या लिखनी है, √3h लिखनी है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। ऐसे गुना किया तो 3 3 जा 9, √9 होती है। h बराबर क्या हो गई 50, 9 का वर्गमूल 3 आया, 3h बराबर हो गई 50। इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा 50/3। अगर इससे डिवाइड करेंगे तो पूर्णांक में आंसर दे रहा है, तो 16.2/3, 16 43 49 50, 48 + 2 50/3। चलिए 16.2/3 मीटर आंसर होंगे। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा 9 भी सोल्व होगा। बहुत ही आसान सवाल था।